हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन की एक्सरसाइज को। ठीक है। फंक्शन के एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार के फलन हैं। ये आपके फंक्शन दिए गए हैं और इन फंक्शन को पहचानना है कि फंक्शन किस टाइप का है। जैसे कि इसका ए पार्ट है, इसमें कुछ पेयर हैं, जैसे ए का 1 से है, बी का 1 के साथ है, सी का 1 के साथ है, डी का भी 1 के साथ है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो देखो, ए वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए वाले पार्ट के लिए मैं दो मैपिंग बना लूंगा। ठीक है। तो पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाली मैपिंग में डालेंगे। ए है, बी है, सी है और डी है। और दूसरा वाला पेयर का, सॉरी, पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट में डाला, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको दूसरे सेट में डाला। तो दूसरे वाले एलिमेंट में क्या है, ओनली 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं पेयर बनाऊंगा, ए का किसके साथ, 1 के साथ, बी का 1 के साथ, ठीक है ना, सी का 1 के साथ और डी का 1 के साथ। तो जो आपका ए पार्ट है उसमें जितने भी पेयर हैं, उस पेयर के पहले वाले एलिमेंट को पहले सेट में डाला, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे सेट में डाला। अच्छा देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने कि दूसरे वाले एलिमेंट में 1 4 बार था, लेकिन उसको मैपिंग में कितनी बार लिखा गया, एक बार। क्योंकि मैपिंग एक प्रकार का सेट है। क्या है, सेट। और सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। भले ही 1 यहाँ पे 4 बार आया, लेकिन यहाँ लिखा कितनी बार जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। तो ए का पेयर 1 से, बी का पेयर 1 से, सी का पेयर 1 से और डी का पेयर 1 से। तो इन चारों के चार एलिमेंट का पेयर किसके साथ बना, 1 के साथ बना। तो आपको मैंने बताया था कि जो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ अगर पेयर बनाते हैं, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले किसी सेट की एक ही, मतलब दूसरे वाले सेट के किसी एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है अचर फलन। आपको पता है इसको क्या बोला जाता है आप लोग, कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। चलिए अब मैं बी की चर्चा करूंगा। बी वाले में उन्होंने क्या कहा, तो बी के लिए फिर मैपिंग बनाएंगे। ये मैंने मैपिंग बनाई। पहला एलिमेंट क्या है, 3 6 9 12। तो यहाँ पे 3 रखा, यहाँ 6 रखा, यहाँ 9 रखा और यहाँ 12 रखा। दूसरे वाले एलिमेंट पे 2 है और 4 है। 2 और 4 के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या क्या है, 2 है और 4 है। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 डालूंगा और 4 डालूंगा। चलिए 3 का पेयर 2 के साथ, 6 का पेयर 4 के साथ, 9 का पेयर 2 के साथ और 12 का पेयर 4 के साथ। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले वाले सेट का जो प्री इमेज है, जो कौन सी इमेज है, प्री इमेज है। ठीक है। इसके एक से ज्यादा एलिमेंट का अगर एक ही एलिमेंट के साथ जोड़ा बनता है, एक से ज्यादा एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ क्या बनता है, जोड़ा बन जाता है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। क्या बोला जाता है, मैनी वन। आपको पता है, बहुत का एक के साथ, बहुत का एक के साथ, बहुत का एक के साथ, इस कांस्टेंट फंक्शन को भी हम लोग मैनी वन बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग मैनी वन भी बोल सकते हैं, इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको अपन लोग ओनली मैनी वन बोलेंगे। इसको कांस्टेंट इसलिए नहीं बोलेंगे कि कांस्टेंट की कंडीशन होती है कि सारे के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाए। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट ने एक के साथ पेयर नहीं बनाया, इसलिए ये ओनली मैनी वन की कैटेगरी में जाएगा। मैनी वन की कैटेगरी के लिए मैंने क्या बोला था कि एक से ज्यादा एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट पर पेयर बनाते हो, एक से ज्यादा एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट के साथ क्या करते हो, पेयर बनाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। देखो जिनको ये फंक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा तो इससे मतलब इससे बैक में जाके, मतलब फंक्शन का जो मैंने जब से स्टार्ट किया है, वो जो मैंने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाया है, तो उन लेक्चर्स को देख लो एक बार, उनको एक बार रिवाइज जरूर कर ले। उनको रिवाइज करने से फायदा क्या होगा कि आपको ये चीजें बहुत जल्दी आने लगेंगी। ठीक है। क्योंकि ऐसे पहचानने में दिक्कत भी होगी, अगर वो लेक्चर पढ़ लोगे ना एक बार फिर से, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए अब इसकी बात करूंगा, तो मैं सी वाले पोर्शन को यहाँ करूंगा।
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो मैपिंग बनाऊंगा, पहली मैपिंग और दूसरी मैपिंग। पहली वाली मैपिंग में क्या आएगा, एक्स बाई जेड यू, एक्स आया, वाई आया, जेड आया, यू आया। यहाँ पे कितना है, दूसरा एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। चलिए एक्स का पेयर किसके साथ है, 1 के साथ, वाई का पेयर 2 के साथ, जेड का पेयर 3 के साथ, यू का पेयर 4 के साथ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक एलिमेंट ओनली एक ही पेयर बना रहा है, जो एक एलिमेंट है वो ओनली एक ही पेयर बना रहा है, इसलिए इसको मैं डालूंगा वन वन फंक्शन की कैटेगरी में। इस फंक्शन की कैटेगरी में डालूंगा, वन वन फंक्शन की कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकता हूँ, मैनी वन भी बोल सकता हूँ, इसको ओनली मैनी वन बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, वन वन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वन वन बोलूंगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सेट है, एक सेट एक्स है और एक सेट आपका वाई है। ठीक है, और सेट एक्स सेट वाई के साथ एक फंक्शन बना रहा है। क्या बना रहा है, फंक्शन बना रहा है। तो अपन को बताना है कि यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन होगा। चलिए ए पार्ट की मैं बात करूंगा। तो पहला सेट क्या है, एक्स है, और दूसरा सेट क्या है आपका, वाई है। नीचे कट तो नहीं हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा है। एक्स में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। वाई में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। क्लियर है। अच्छा चलिए मैंने दोनों सेट को लिखा। अब दोनों सेट को लिखने के बाद जो ए में पेयर है वो बनाएंगे। वन का पेयर किसके साथ, वन के साथ, टू का पेयर किसके साथ, वन के साथ, थ्री का पेयर किसके साथ, थ्री के साथ, सॉरी थ्री के साथ, फोर का पेयर किसके साथ, थ्री के साथ। ठीक है, और फाइव का पेयर किसके साथ, फाइव के साथ। ठीक है, ना तो सेवन पे कोई पेयर पेयर बना, ना तो नाइन पर कोई पेयर बना। तो अब यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन होगा। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के जब पेयर बनाते हैं तो उसको बोला जाता है मैनी वन। क्या बोला जाता है, मैनी वन। तो एक आंसर तो इसका मैनी वन हो गया। अब मैनी वन के साथ साथ अगर देखा जाए, दूसरे वाले सेट में एलिमेंट खाली है, और दूसरे वाले सेट में जब एलिमेंट खाली होते हैं तो इसको बोला जाता है इनटू फंक्शन। क्या बोला जाता है, इनटू फंक्शन। दूसरे वाले सेट में अगर एलिमेंट खाली होते हैं तो उसको बोला जाता है इनटू फंक्शन। बात समझ में आ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला कि दूसरे वाले सेट में जब भी एलिमेंट खाली होते हैं उसको क्या बोला जाता है, इनटू फंक्शन। चलिए मैं बी वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। तो पहले तो मैं एक्स और वाई दो सेट बनाऊंगा। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। एक्स में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। वाई में कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस बी सेट बी वाले क्वेश्चन को देख के, बी वाले पार्ट को देख के मैं पेयर बनाऊंगा। 1 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 4 का 7 के साथ, 5 का 9 के साथ और 3 का 1 के साथ। तो देखा जाए, अब बी वाले पार्ट पे अगर फोकस किया जाए तो एक एलिमेंट ने ओनली एक ही पेयर बनाया। 1 ने 3 से, 2 ने 5 से, मतलब सारे के सारे सिंगल पेयर हैं। यहाँ पे क्या था, 1 का 2 का सेम एक ही एलिमेंट पे पेयर बन गया था, 3 और 4 का एक ही एलिमेंट 3 के साथ पेयर बन गया था। तो यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बना रहे, मतलब मैनी मतलब एक से ज्यादा, मैनी मतलब एक से ज्यादा, मैनी का 1 से, मैनी का 1 से। यहाँ पे 1 का 1 के साथ है, सब मतलब एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ पेयर है। तो इसको मैं बोलूंगा 1 1। क्या बोलूंगा, 1 1। अच्छा 1 1 के साथ साथ पूछ लिया जाता है कि 1 2 और इन टू। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि दूसरे वाले सेट में यदि एलिमेंट खाली है, दूसरे वाले सेट में यदि एलिमेंट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कोई पेयर नहीं बनाया तो वो इनटू में जाता है, और दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट एंगेज हैं, मतलब सभी का जोड़ा बन चुका है, कोई भी मतलब ऐसा खाली नहीं बैठा है, तो उसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। क्या बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन। तो पहले वाले पार्ट में भी अपन ने चेक किया। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में मजा तब आएगा जब आप लोग फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन वाला लेक्चर देखेंगे बहुत अच्छे से, वहां पे चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर चीजें समझ में ना आया करें तो बैक में जाके बाद फिर से देख लिया करो। चलो स्क्रीनशॉट लो पहले तो इसका।
चलिए देखो, यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ, आर टेंस टू आर से। यहाँ पे जो आर है वो रियल नंबर के लिए, किसके लिए है? रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो कोई फंक्शन है वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या से कोई फलन है एफ एक्स बराबर 3x+7 फॉर एवरी मतलब प्रत्येक के लिए x बिलोंग्स टू आर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए कोई फलन है, और मुझे उस फलन के लिए प्रूव करना है कि फंक्शन वो वन वन फंक्शन होगा। मैंने आपको बताया था, मान लो कोई सेट ए है और एक सेट बी है। फलन ए से बी में कोई फलन है, फलन जो है वो ए से बी में कोई एक फंक्शन है, एफ जो है वो ए से बी में फंक्शन है। मैंने वन वन को प्रूव करने के लिए बताया था, मान लो ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, इसको मुझे वन वन प्रूव करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो वन वन के लिए मैंने क्या बताया था कि मैं कोई दो एलिमेंट मानूंगा x1 और x2, इन दोनों एलिमेंट को पहले वाले सेट में मानना है। ठीक है, पहले वाले सेट में कोई दो एलिमेंट मानेंगे, उन दोनों एलिमेंट के लिए मैं फंक्शन को बराबर करूंगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। जी हम लोग लेट करते हैं, और लेट करके मैं इनको सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने पर यदि प्रूफ हो जाता है एक्स वन बराबर एक्स टू, क्या प्रूफ हो जाता है? एक्स वन बराबर एक्स टू, क्या प्रूफ हो जाता है? एक्स वन बराबर एक्स टू, तो फंक्शन वन वन होता है। और मान लो अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाता है, तो फंक्शन आपका मैनी वन होता है। ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन मैंने बताया था, तो ये मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था आपको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं कोई दो एलिमेंट मानूंगा पहले वाले सेट में। यहाँ पे पहला वाला सेट क्या है? ए है, और यहाँ पे पहला वाला सेट क्या है? आर है। तो मैंने लेट किया x1 और x2, दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे? आर में। इन दोनों एलिमेंट के लिए मैंने क्या किया? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है, चलिए एफ एक्स क्या है? 3x+7। एफ एक्स क्या है? 3x+7। अब मुझे चाहिए क्या है? एफ एक्स वन। तो अगर मैं यहाँ पे x की प्लेस पर x1 डालूंगा, तो एफ एक्स वन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पे डाल दो, क्या बन जाएगा? 3x1+7। यहाँ पे अब एफ एक्स टू चाहिए, तो मैं एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा? एक्स टू। तो क्या हो जाएगा? 3x2+7। ये जो फंक्शन है ना, मैंने इस वाले फंक्शन में x की प्लेस पर x1 डाला तो एफ एक्स वन आ गया, और x की प्लेस पर x2 डाला तो एफ एक्स टू आया। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रहा 3x1 बराबर 3x2। चलिए 3 से 3 कैंसिल, तो x1 बराबर क्या आ गया? x2। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? वन वन फंक्शन। क्या हो गया आपका? वन वन फंक्शन। ठीक है, इसका फोर वाला जो पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम है, किसी तरह तीसरे की तरह। तो इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है मैं इसको ड्रॉप करवा रहा हूँ, स्किप करवा रहा हूँ, इसको आप लोग खुद करेंगे। कैसा है? थर्ड की तरह है। चलिए फिफ्थ का ए पार्ट देखो। ये कोई फंक्शन है आर प्लस से आर में। यहाँ पे आर प्लस का मतलब हुआ पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर का रियल नंबर के साथ एक संबंध है, और संबंध है एफ एक्स बराबर लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, इस फलन को मुझे वन वन प्रूव करना है। सबसे वही सिंपल सा फंडा, मैं दो एलिमेंट लूंगा x1 और x2, दोनों के दोनों एलिमेंट पहले वाले सेट में बिलोंग कराएंगे, उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन को बराबर करेंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा चुका हूँ जब मैंने इसके टाइप्स पढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा? लॉग बेस ई एक्स बराबर, सॉरी एक्स वन है तो यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स टू। समझो, जब एफ एक्स बराबर लॉग बेस ई एक्स है, तो एफ एक्स वन क्या होगा? लॉग बेस ई एक्स वन। एफ एक्स टू क्या होगा? लॉग बेस ई एक्स टू। ठीक है, दोनों साइड कंपेयर करूंगा तो एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा? एक्स टू। इसलिए ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया? वन वन फंक्शन हो गया। तो प्रोसेस समझो क्या है, कि जब भी किसी सेट ए से बी में कोई भी फलन है, और उस फंक्शन में मुझे वन वन प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं पहले वाले सेट में दो एलिमेंट लेट करूंगा, उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन को बराबर करूंगा, और मैं उसको प्रूव करूंगा x1 इक्वल टू एक्स टू। अगर x1 इक्वल टू एक्स टू आ जाता है,
तो फंक्शन वन वन होता है, और x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है तो फंक्शन मैनी वन होता है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। चलिए फिफ्थ का बी वाला जो पार्ट है वो भी आप लोग होमवर्क में खुद करेंगे, वो भी सेम है 5 में की एक ही तरह। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कोई फंक्शन है आर से आर में कोई फलन है, और इस फलन में मुझे क्या करना है, बताना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो मैंने ऑन टू और इन टू को चेक करने का फंडा बताया था। कोई फलन है एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी में एक फलन है, और उस फलन में मुझे ऑन टू प्रूव करना है कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। तो मैंने इसका तरीका क्या बताया था कि जो दूसरा वाला सेट होता है वो आपका कोडोमेन होता है। क्या होता है, कोडोमेन होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दूसरा वाला सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। और इसके बाद मैं फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करूंगा। क्या फाइंड आउट करूंगा, रेंज फाइंड करूंगा। और अगर किसी फंक्शन का रेंज बराबर आ जाता है कोडोमेन के, रेंज बराबर आ जाता है कोडोमेन के, तो फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन अगर है तो फंक्शन इनटू होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। एक्चुअल में मैं प्रोसेस आपको सारे के सारे बता चुका हूँ। है क्या कि आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसके लिए मैं साथ साथ में थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगा रेंज की। तो मैंने क्या, जो दूसरा वाला सेट होता है वो रेंज होता है। तो रेंज यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। रेंज क्या है आपका, रियल नंबर है। चलिए ये आपका रेंज हो गया। अब मैं निकालूंगा, सॉरी रेंज नहीं, दूसरे वाले सेट को, सॉरी कोडोमेन कहते हैं। अभी यहाँ लिखा भी है देखो, दूसरा वाला सेट होता है वो कोडोमेन होता है, सॉरी कोडोमेन। जो दूसरा वाला सेट है वो कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन आपका रियल है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने का तरीका आपको पता है। फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, बाई, फंक्शन को क्या बोलूंगा, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। जो फंक्शन एक्स के टर्म्स में है, रेंज निकालने के लिए उसको बाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये बाई इक्वल टू एक्स के टर्म्स में है, वाई इक्वल टू एक्स के टर्म्स में है, एक्स के पदों में है। अब मैं एक्स इक्वल टू इसे बाई के पदों में बनाऊंगा। कैसे, इसका यहाँ गुणा करोगे बाई और एक्स स्क्वायर बाई बराबर एक्स स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू बाई, यहाँ से कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस बाई इक्वल टू बाई, ठीक है। तो मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलूंगा पाई अपॉन वन माइनस बाई, बाई अपॉन कितना, वन माइनस बाई। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट में बाई अपॉन वन माइनस बाई, ठीक है। अब मैं इसका रेंज निकालूंगा। डोमेन में एक्स की वैल्यू देखी जाती है, रेंज में बाई की वैल्यू देखी जाती है। चलिए तो मैं बोलूंगा कि मैं इसका रेंज निकालूंगा। तो रेंज निकालते समय मुझे बाई की वैल्यू के लिए दिखाना है। और मैं रूट वाले एक्सपेंशन में बता चुका हूँ कि जब भी रूट में एक्सपेंशन हो तो वो आपका डिफाइन एंड रियल होगा। डिफाइन के साथ साथ कैसा होगा, रियल होगा। जब रूट वाला पोर्शन कैसा हो, या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। पॉजिटिव हो तब भी डिफाइन और रियल होगा, और जीरो है तब भी रियल और डिफाइन होगा। अब देखा जाए यहाँ पे, तो ये रूट वाले पोर्शन की वैल्यू, रूट में जो भी बाई के पदों में फलन है, देखो डोमेन में एक्स के पद, एक्स वाले फलन को देखा जाता है, और रेंज में बाई के टर्म्स में कन्वर्ट करके देखा जाता है। तो मुझे रेंज निकालनी होती, इसलिए मैंने फंक्शन को पहले बाई में कन्वर्ट किया। बाई में कन्वर्ट करने के बाद मैंने देखा कि डिफाइन और रियल कब होगा। तो डिफाइन और रियल होने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि रूट में जो भी एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा कि ये वाला पार्ट कब पॉजिटिव, मतलब मोर देन इक्वल टू जीरो, मोर देन इक्वल टू जीरो है। एक काम करो, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, बाई अपॉन बाई माइनस वन हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू जीरो। माइनस को यहाँ रिप्लेस कर दो, बाई अपॉन बाई माइनस वन, माइनस यहाँ जाएगा तब भी जीरो रहेगा।
लेकिन इनइक्वलिटी में होता क्या है कि नेगेटिव संख्या का यदि गुणा करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये मोर देन का क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। अब मुझे देखना है कि ये निगेटिव कहाँ पर होगा। तो इस प्रकार की इनइक्वलिटी को सॉल्व करते समय मैं क्रिटिकल पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एक ऐसे पॉइंट जहाँ पे ये जो पार्ट है वो जीरो हो रहे हो। तो ऊपर वाला पार्ट कहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो पर, तो मैंने पार्ट ले लिया जीरो। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला पार्ट कहाँ पे जीरो हो रहा है, वन पे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर अपॉन में वन डाल दिया, क्या डाल दिया, वन, तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो वन को तो ले, वन तक लेंगे लेकिन वन को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब क्रिटिकल पॉइंट वन को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो इस वाले गोले को मैंने कैसा किया, ब्लैंक किया। ब्लैंक करने का मतलब क्या है, मैंने इसको मतलब फिल कर दिया। इसको फिल कर दिया, फिल क्यों कर दिया, क्योंकि जीरो यहाँ डालने पर ये वाली इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो पा रही है। क्योंकि अगर ये जीरो डालोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। वन इसलिए नहीं इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे, वन को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वन डालोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो मतलब दो या दो से ज्यादा फैक्टर इनटू में या अपॉन में, दो या दो से ज्यादा पद इनटू में या अपॉन में हो, और इस टाइप की इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग नंबर लाइन का यूज करते हैं। ठीक है। और जिनको ये इनइक्वलिटी भी नहीं आती है, क्लास 11 का टॉपिक है और इनको इनइक्वलिटी भी नहीं आती है, तो मेरी उसी प्ले लिस्ट में एनडीए वाले लेक्चर में मैंने इनइक्वलिटी नामक एक टॉपिक पढ़ाया है। तो उस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो इनइक्वलिटी आपको सॉल्व करना आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो मैंने इनइक्वलिटी पढ़ाया है। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा जितने भी फैक्टर हो और मुझे उन सारे फैक्टर का अपॉन या इनटू पता करना हो कहाँ पर पॉजिटिव है या कहाँ पर नेगेटिव है, तो उनको करने का सबसे सिंपल फंडा क्या होगा कि उस नंबर लाइन को सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर लो। तो मैंने जीरो रिप्रेजेंट किया क्योंकि जीरो पे ऊपर वाला जीरो हो रहा था, और मैंने वन को रिप्रेजेंट किया क्योंकि वन पे नीचे वाला जीरो हो रहा था। लेकिन मैंने वन को इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर अपॉन में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब जी देखा जाए नंबर लाइन कितने भागों में बढ़ गई, तीन भागों में। तो मुझे इस पूरे का आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, मतलब जीरो से छोटा चाहिए। तो देखो कितने पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी वो वन से बड़ी होगी। ठीक है। जैसे मान लो वन से बड़ी टू है और मैंने अगर टू यहाँ डाला तो ये पॉजिटिव हो रहा है, और मुझे चाहिए कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं अगर जीरो से छोटी वैल्यू यहाँ डालूंगा, मान लो मैंने जीरो से छोटी वैल्यू क्या डाली यहाँ पे, माइनस का वन डाला, तो माइनस वन डालने पर ऊपर माइनस वन हुआ, माइनस वन नीचे डाला तो नीचे माइनस टू हुआ, तो ये पॉजिटिव हो गया ना टोटल। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि मुझे इस पूरे का रिजल्ट जो है वो जीरो से छोटा चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, जीरो बने के बीच में कोई नंबर डालूंगा। तो जीरो बने के बीच में मैंने नंबर डाला हाफ, तो ऊपर हाफ डालोगे तो हाफ रहेगा, और नीचे हाफ डालोगे तो हाफ से बन गया तो माइनस हाफ हो गया, कैंसिल होके जो माइनस बना गया, मतलब जी वाला एरिया इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो से बने के बीच वाला एरिया इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या आएगा आपका, जीरो से लेके कहाँ तक, वन तक। जीरो पे बड़ा ब्रैकेट लगाया क्योंकि जीरो यहाँ पे इंक्लूड है, वन पे छोटा ब्रैकेट लगाया क्योंकि वन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो देखो अगर रेंज निकालना नहीं आता है तो मैंने आपको इसके साथ भी, मतलब आपके लेक्चर के साथ भी मैंने आपको इनइक्वलिटी पढ़ाई है, और ज्यादा आपको इनइक्वलिटी समझना है और ज्यादा डीप जाके आपको इनइक्वलिटी समझना है तो एनडीए वाली प्ले लिस्ट में इनइक्वलिटी वाला एक टॉपिक पढ़ा है, तीन चार लेक्चर शायद है उसके, तो उनको देखोगे तो इनइक्वलिटी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये रेंज आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि ऑन टू इनटू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो यहाँ पे रेंज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका, कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में सारे के सारे रियल नंबर है। रेंज में केवल जीरो से लेके वन तक के रियल नंबर है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट ऑन टू फंक्शन, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, बताइए क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन को एक बार मतलब और मतलब बैक में जाके एक बार फिर से समझना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब देखो यहाँ पे अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पे फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में था। यहाँ पे जो फंक्शन है वो एन से एन में, एन एक्चुअल में यहाँ पे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, नेचुरल नंबर को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो वन वन प्रूव करने के लिए सबसे पहला फंडा क्या होगा कि दो एलिमेंट लेंगे जिनको पहले वाले सेट में रखेंगे। पहला वाला सेट क्या है, एन है। तो पहले वाले सेट में कोई दो एलिमेंट है, x1 और x2। ठीक है, इनके लिए मैं फंक्शन को बराबर करूंगा f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, तो f(x) बराबर 2x है, तो f(x1) 2x1 हो जाएगा और ये 2x2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 आएगा। तो ये हो गया आपका वन वन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि जो हम ऑनटू और इनटू प्रूव करने के लिए मैं फंक्शन का क्या लिखता हूँ, रेंज निकालता हूँ। ठीक है, तो पहले तो कोडोमेन देखेंगे इसका क्या है। ये क्लियर होगा ना ये वाला, तो कि x1 x2 कोई दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों एलिमेंट पहले वाले सेट में बिलोंग करते हैं। उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन को बराबर किया, फंक्शन को बराबर करने पर x की वैल्यू भी बराबर है, तो फंक्शन कहता है आपका वन वन है। चलिए, अब मैं इसका पहले तो देखूंगा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, दूसरा वाला सेट जो कि नेचुरल नंबर है। क्लियर है ना, नेचुरल नंबर जानते ही होगी क्या होता है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, अप टू सो। ठीक है, अब मैं रेंज निकालूंगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब रियल से रियल में आपका कोई फंक्शन है, रियल से रियल में कोई फंक्शन है, तो मैं वो वाला प्रोसेस जो डोमेन रेंज है उससे हम रेंज निकालेंगे। जब कोई सेट है पर्टिकुलर किसी एक सेट से दूसरे सेट में, देखो रियल से रियल में अगर कोई फंक्शन है तो जो आपका प्रोसेस है डोमेन और रेंज का उससे रेंज निकालेंगे। जब कोई रियल नंबर के अलावा नेचुरल का नेचुरल में या इंटीजर का इंटीजर में, या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी पर्टिकुलर सेट ए का पर्टिकुलर सेट बी के साथ कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे रेंज निकालने का फंडा क्या है कि पहले वाले सेट के एलिमेंट यहाँ डाल के देखो। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर में वन आता है, मैंने वन डाला तो पेयर किस पर बनेगा, वन टू जा टू। तो इसका रिजल्ट कितना आया, टू आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने टू डाला तो टू डालने पर पेयर किससे बनेगा, फोर से। अगर मैंने थ्री डाला तो पेयर किससे बना, सिक्स से। अगर मैंने फोर डाला तो पेयर किससे बना, एट से। इसी प्रकार से आगे प्रोसेस चलेगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा देखो मैपिंग से, पहला वाला सेट भी नेचुरल है और दूसरा वाला सेट भी नेचुरल है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। पहले वाले सेट में क्या है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, ऐसे ही एलिमेंट होंगे। यहाँ पे भी वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, सॉरी सेवन होगा, एट होगा। ठीक है, और भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स बराबर है टू एक्स। तो इसका मतलब है मैंने जब एक्स की वैल्यू को वन डाला तो वन डालने पर आंसर कितना आता है, टू। मतलब पेयर किससे बनेगा, टू से। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने टू डाला तो टू यहाँ डालूंगे तो टू टू जा फोर, पेयर कहाँ बनेगा, फोर से। थ्री डाला तो पेयर किससे बना, सिक्स से। फोर डाला पेयर किससे बना, एट से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेयर बना के देख लूंगा। वन का पेयर किससे बना, टू से। टू का पेयर किससे बना, फोर से। फोर थ्री का किससे, सिक्स से। फोर का किससे बना, एट से। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा दूसरे वाले सेट में जहां जहां पेयर बनता है वही रेंज में जाता है। तो रेंज में क्या आया, टू आया, फोर आया, फाइव आया, एट आया। मतलब आपको दिख रहा है कि रेंज में सारे के सारे कैसे नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का मतलब हुआ सम प्राकृतिक संख्या है। तो इनका जो पेयर बना वो केवल इवन नेचुरल नंबर के साथ बना, ऑड नंबर के साथ कोई पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज में ओनली और ओनली क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर आएंगे। और आपका रेंज में जो है वो इवन नेचुरल नंबर आएंगे, और कोडोमेन में सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि जो कोडोमेन है वो नॉट इक्वल टू हो गया रेंज के साथ। वो डोमेन नॉट इक्वल टू हो गया रेंज के साथ। इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। देखो अगर दोनों बराबर होते हैं तो ऑनटू होता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इनटू होता है। तो मैंने क्या बोला था कि रियल से रियल में अगर कोई फलन है तो जो आपका प्रोसेस है मैंने जो समझाया है डोमेन और रेंज का, उससे आप लोग इसकी रेंज निकालेंगे। इसके बाद अगर नेचुरल का नेचुरल के साथ कोई फंक्शन है, इंटीजर का इंटीजर के साथ कोई फंक्शन है, किसी सेट ए का किसी सेट बी के साथ कोई फंक्शन है, तो वहां पे क्या करेंगे, मैं इनपुट का डाल के देखूंगा। मतलब मैं फंक्शन में वन डालूंगा, मतलब जो भी पहला वाला सेट है उसके एलिमेंट डालेंगे। वन डाला तो टू आया, टू डाला तो फोर आया, थ्री डाला नहीं नेचुरल थ्री भी, थ्री डाला तो सिक्स आया, फोर डाला एट आया, फाइव डालेंगे टेन आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में जो आपका फंक्शन गिवन है, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डालता हूँ तो आपका जो पेयर है वो इवन नंबर के साथ बन रहा है। इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो ये पेयर है वो इवन के साथ बन रहा है।
ठीक है, तो पेयर जब इवन के साथ बन रहा है तो यहाँ पे और ऑड वाले जो एलिमेंट है वो खाली रहेंगे, और दूसरे वाले सेट में अगर एलिमेंट खाली हो जाते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूसरे वाले सेट में एलिमेंट खाली हो जाते हैं तो इनटू होता है, और दूसरे वाले सेट में एलिमेंट खाली नहीं होते हैं तो ऑन टू होता है। और डोमेन रेंज के हिसाब से कोडोमेन क्या था, नेचुरल नंबर, दूसरा वाला सेट कोडोमेन होता है। मैंने सॉल्व किया तो आपका रेंज में क्या आया, 2 आया क्योंकि 2 पे पेयर बना है, 4 आया 4 पे पेयर बना, 5 आया 5 पे, सॉरी 5 नहीं आएगा यहाँ पे, 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा क्योंकि 6 पे पेयर बना, 8 आएगा क्योंकि 8 के साथ पेयर बना। 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 के साथ पेयर नहीं बना। 3 इसलिए नहीं आया, 3 के साथ पेयर नहीं बना, तो जो एलिमेंट पे पेयर नहीं बने हैं वो एलिमेंट नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रेंज। और दोनों नॉट इक्वल है तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इनटू और इनटू को देख सकते हैं। सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा जिनका काफी लंबा गैप हो गया है तो एक बार टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, आई होप तुम लोग कर सकते हो, तो ट्राई करना, नहीं आए तो मुझसे पूछना। इसके बाद मैं कल की डेट में इस वाली एक्सरसाइज को खत्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।